नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिससे महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं। बहुत ज़्यादा ये कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका नाम है फाइब्रो एडिनोमा, यानी कि लम्प्स इन ब्रेस्ट, यानी कि जो स्तनों में गांठें होती हैं। फ्रेंड्स, आज उसके बारे में डिटेल में बात करूँगी कि ये गांठें किस तरह की होती हैं। यानी कि बहुत सारी महिलाओं में ये गांठें जो होती हैं, तो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि ये कहीं कैंसरस गांठें तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिटेल में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि कब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह की गांठ पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और किस तरह की गांठें जो होती हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में होती हैं, जिस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा चिंता करने की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूरे डिटेल में आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, और इसकी क्या क्या हम लोग डायग्नोसिस करवा सकते हैं, और इसके बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि लम्प्स इन ब्रेस्ट यानी कि स्तनों में जो गठान होती है वो क्या होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसमें जो इसके कारण होते हैं, यानी कि जो गांठें होती हैं वो कई तरह की होती हैं। जैसे कि पहली गांठ जो आती है वो होती है फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा में फ्रेंड्स जो लम्प्स होता है, यानी जो गांठ होती है, फर्म होती है और मोबाइल होती है, यानी कि मूवमेंट। और फ्रेंड्स, ये तो एक कारण रहा फाइब्रो एडिनोमा वाली गांठ का। सेकेंड कॉज की बात करें, यानी सिस्टिक लम्प्स। सिस्टिक लम्प्स में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, जहाँ पे वो जो लम्प्स होता है, यानी गांठ होती है, वहाँ पे फ्लूइड भरा होता है जो कि मोबाइल होती है, और टेंडरनेस भी रहती है उसमें, यानी कि वो दर्द भी करता है। मोस्टली इसका जो दर्द होता है, हम लोग को जब पीरियड आने वाले रहते हैं महिलाओं में, उसके पहले ये दर्द देखने को मिलता है। थर्ड कॉज की बात करें तो फाइब्रोह्यूमरल चेंजेस की वजह से भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हम लोग के जब होते हैं, तो उस दौरान हम लोग को ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ये जो टेंडरनेस होती है, इसमें फर्म होता है, ये मेंसेस के पहले हम लोग को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, एक कारण तो ये हो गया। और दूसरे कारण की जो गठान होती है वो हो सकती है लाइपोमा वाली गांठ, जिसमें वो जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, जहाँ पे हम लोग को लम्प्स की तरह ब्रेस्ट में दिखाई देता है। तो ये लाइपोमा वाली कंडीशन हो गई। और फ्रेंड्स, अपसिस यानी मेस्टाइटिस की भी कंडीशन में हम लोग को लम्प्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे जो निप्पल होता है उसमें क्रैक्स आने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से हम लोग को मेस्टाइटिस भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग को कई बार कॉम्प्लिकेशन के तौर पे अपसिस का फॉर्मेशन भी वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ लम्प्स रहे, यानी कि गठाने रहे, जैसे कि फाइब्रो एडिनोमा की मैंने बात की, सिस्ट की बात की, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की बात की, लाइपोमा की बात की, और अपसिस और मेस्टाइटिस की बात की। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ चेंजेस जो होते हैं, जिसके बारे में अगर ये सारी गठानें होती हैं तो हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मेटास्टेटिक चेंजेस वाली गांठें, यानी कैंसरस जो गांठें होती हैं, उनकी बात करें तो जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ब्रेस्ट होता है वहाँ पे जो लम्प्स होता है वो पेनलेस होता है, यानी कि वहाँ पे कोई दर्द नहीं होता है, और हार्ड होता है उसका लम्प्स, और इरेगुलर शेप में होता है। जो कि हमने जो एबव बात की है, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो रेगुलर चेंजेस होते हैं, यानी कि गोल गांठ हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन जो मेटास्टेटिक यानी कैंसरस वाली ओवर ग्रोथ रहती है लम्प्स की, वो उसमें हम लोग को चेंजेस इरेगुलर शेप में दिखाई देते हैं, जो कि पेनलेस होते हैं, यानी कि दर्द वहाँ पे नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं तो ज़रूर इसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सेकेंड चेंजेस की बात करें कि अगर कैंसरस कंडीशन अगर पेशेंट को है, तो वहाँ पे जो ब्रेस्ट का शेप रहेगा उसमें हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी उसके शेप में चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलर चेंजेस भी हम लोग को, रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी जो निप्पल होता है वो रिट्रैक्ट कंडीशन में देखने को मिलता है।
तो फ्रेंड्स ये तो उसकी शेप की बात हो गई। अब उसके डिस्चार्जेस की बात करें तो उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो पस फॉर्मेशन वाला भी हम लोग को डिस्चार्ज निप्पल के थ्रू देखने को मिल सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई डिस्चार्जेस हम लोग को देखने को मिल रहा है तो हम लोग को ज़रूर उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये तो सारे कुछ चेंजेस हो गए कि जो कैंसरस गांठें होती हैं उसमें हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो नॉन कैंसरस गांठें होती हैं उसमें हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि कैसे कैसे हम लोग को लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला लक्षण तो हम लोग को यही देखने को मिलता है कि जो लम्स होता है ब्रेस्ट में वो एक गठान की तरह छूने पे महसूस होता है, पेशेंट को लगता है कि कुछ गांठ जैसा वहाँ पे है। कभी कभी वो जो गांठें होती हैं टेंडर होती हैं, हार्ड होती हैं, कभी कभी वो मोबाइल होती हैं, इरेगुलर शेप में होती हैं और कभी कभी वो पेनलेस भी होती हैं। पेनफुल कंडीशन भी हम लोग को देखने को मिलती है। मोस्टली जब मेंसेस आने वाले रहते हैं उसके पहले जो गठान होती है उसमें पेन हम लोग को देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कलर चेंजेस भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ऑरेंज कलर का भी देखने को मिल सकता है, प्यूडी ऑरेंज कलर का भी हम लोग को कैंसरस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ब्रेस्ट का जो कलर रहता है उसके शेप में चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं जो कि ब्लडी भी हो सकते हैं, पस फील्ड भी हो सकते हैं और वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे तो कुछ इसके लक्षण रहे जिसमें हम लोग को बिनाइन यानी कैंसरस और नॉन कैंसरस चेंजेस दोनों की ही मैंने बात की है। अब फ्रेंड्स इसकी डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसकी फैमिली हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि यानी कि इसके मदर में या फिर सिस्टर में कभी कैंसर की कंडीशन तो नहीं रही है, तो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वहाँ पे पेशेंट को ये हो सकता है। अब फ्रेंड्स अब इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर ले तो जो पेशेंट होती है उसको स्ट्रेट पोजीशन में खड़े करके उसका पाल्पेशन यानी कि एग्जामिनेशन करते हैं हाथ के थ्रू, पाल्पेट करके डिफरेंट पोजीशन पे। तो फ्रेंड्स इसकी इमेजेस मैं लगा देती हूँ, आप ज़रूर इसको देखिएगा और इसको आप सेल्फ एग्जामिनेशन भी करके पता कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर कैंसरस कंडीशन हम लोग को लगती है यानी कि अगर ये लग रहा है कि ये कैंसरस वाली गांठें हैं तो ज़रूर इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, मेमोग्राफी करवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अगर एडवांस कंडीशन में है तो एमआरआई भी करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग फाइन नीडल एस्पिरेशन भी करवा सकते हैं जिसमें हम लोग बायोप्सी इसका टिश्यू का कोई टुकड़ा लेके उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं जिसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्लियर हो जाता है कि ये जो गठान है ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस। अब फ्रेंड्स इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर बिनाइन लम्स है, बिनाइन लम्स है तो उसमें जो पेशेंट रहती है उसको बार बार ये डर लगा रहता है कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, बार बार वो उसके एग्जामिनेशन के लिए जाती है जिसकी वजह से स्कारिंग वगैरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स अगर ये सिस्ट की कंडीशन रहती है तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इन्फेक्शन की कंडीशन हम लोग को देखने को मिल सकती है, अब्सिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर वो कैंसरस है तो कैंसरस जो लम्स होते हैं उसका BRCA1-2 जो जीन होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है इस कैंसर के लिए, तो वो क्या होता है स्प्रेड कर जाता है डिस्टेंट ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से हम लोग को एक्सिलरी नोड से इन्फ्लेम दिखाई देने लगती है। सब क्लेवियन ग्लैंड हम लोग को जो रहती नोड्स होती हैं वो हम लोग को देखने को मिल जाती हैं कि इन्फ्लेम्ड हैं। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस में ये जो कैंसर है वो लंग्स में, लीवर में, बोन्स में फैल सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे कॉम्प्लिकेशन मोस्टली हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही कारगर हो सकती हैं इस केस में देने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहली मेडिसिन जो आती है इसके लिए वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक फ्रेंड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है ऐसे लम्स के लिए जो कि हार्ड होते हैं, टेंडर होते हैं, मूवेबल होते हैं या फिर इमोबाइल भी कई बार हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो कंडीशन है पेनफुल होती है
बिफोर मेंसेस यानी मेंसेस आने वाले रहते हैं उसके पहले ही टेंडरनेस हम लोग को देखने को मिलती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है तो कोनियम मैक की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं पेशेंट को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो फाइटोलक्का डेकेंड्रा बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है उन महिलाओं में देने के लिए जहाँ पे लैक्टेशन वाली स्थिति है, लेकिन वहाँ पे मेस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है या फिर हार्ड लम्प्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है ब्रेस्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है जहाँ पे हम लोग को उसका पर्पलिश कलर भी देखने को मिलता है, तो ये सारी कंडीशन अगर हम लोग को देखने को मिलती है तो फाइटोलक्का की 30 पोटेंसी की 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया फ्लोर एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है जहाँ पे स्टोनी हार्डनेस हम लोग को ग्लैंड्स में देखने को मिलती है, जो नोड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई रहती हैं। तो इन सब कंडीशन में हम लोग को अगर देखने को मिलता है ये सारे लक्षण, तो हम लोग कैलकेरिया फ्लोर की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो कार्सिनोसिन एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जहाँ पे अगर हम लोग को फैमिली हिस्ट्री देखने को मिल रही है पेशेंट में कि उसकी मदर में या फिर उसके सिस्टर में या फिर उसकी दादी नानी में कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति देखने को मिली है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एंग्जियस है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, अमिएबल है, तो फ्रेंड्स ये सारी कंडीशन अगर हम लोग को देखने को मिलती है तो कार्सिनोसिन की हम लोग 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन मेडिसिन है, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे पेशेंट को देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।